Hi friends, warm good evening to all of you. I, Harish Paranjani, once again welcome you to our YouTube channel. Today in the series of technical video, I thought to share some information with all of you about the welding. Like welding के क्या होती है, welding के कितने प्रकार होते हैं और क्या क्या हर किसी का रोल होता है, क्या होता है उसमें। और आज की डेट में जैसे लेज़र वेल्डिंग पॉपुलर है, तो लेज़र वेल्डिंग के बारे में लास्ट में बात करेंगे और उसके एडवांटेजेस क्या है कंपेयर टू जो ऑर्थोडॉक्स वेल्डिंग होती थी। इसी सेक्शन को हम कवर करेंगे, तो शेयर करने जा रहा हूँ with details about different kind of welding. Here we go. दोस्तों जैसे ब्रीफ में बताना चाहूँगा व्हाट इज वेल्डिंग। वेल्डिंग बेसिकली क्या है, दो मटेरियल्स को जो मेटल्स होते हैं उनको जोड़ने की कला है, जिसमें आपको पैरेंट मेटल को हीट करते हैं विद करंट शॉर्ट सर्किट और साथ में फिलर आउट भी जाते हैं। प्रोसेस में जो पैरेंट मेटल है वो मटेरियल से जुड़ता है और साथ में फिलर आउट भी। ये जो छोटे मोटे वीडियोस क्लिप्स आपके सामने आ रही हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग को दिखाया गया है, जिनका आगे हम डायरेक्शन प्रॉपर्ली करेंगे, डिफाइन करेंगे। जब लास्ट वीडियो आप देख रहे हैं, ये लेज़र वेल्डिंग का है, जिसमें एक ही मशीन में 3 प्रोसेस रहते हैं, वेल्डिंग, कटिंग, क्लीनिंग। मतलब आप जो वेल्डिंग करते हैं उसके बीड को भी क्लीन कर सकते हैं, रस्ट को क्लीन कर सकते हैं, और आप इससे मैनुअल प्लाज्मा की तरह कटिंग भी कर सकते हैं। ये छोटे से वीडियोस आपके सामने हैं। अब ये जो सामने सज्जन आपके कर रहे हैं, ये आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं, ये टिग का प्रोसेस है। ये छोटे मोटे क्लिप्स हैं टू शो द वेल्डिंग। अब हम आ रहे हैं, बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग बेसिकली आर्क वेल्डिंग या मिग वेल्डिंग या CO2 वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग या देसी भाषा में आर्गन वेल्डिंग, साव वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, स्टड वेल्डिंग, प्लाज्मा वेल्डिंग और लेटेस्ट है लेज़र वेल्डिंग। ये सारे टाइप्स हैं। अब हम आर्क वेल्डिंग पे जाते हैं दोस्तों। आर्क वेल्डिंग सबसे पुराना प्रोसेस है, ऑर्थोडॉक्स प्रोसेस है और आज भी प्रेवलेंट है। कई जगह पे इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इसमें बेसिकली जैसे आप देख पा रहे हैं लेआउट से, एक सोर्स होता है, एक इलेक्ट्रोड होल्डर होता है जो इलेक्ट्रोड को पकड़ता है विथ केबल, एक अर्थ क्लैंप होती है। इसमें बेसिकली इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग होती है जिसे हम फ्लक्स कहते हैं। वो मेल्ट होकर हीट के साथ फ्यूम्स क्रिएट करता है जो इस मटेरियल को ऑक्सीडेशन, फेरस ऑक्साइड बनने से रोकते हैं, ताकि वेल्ड जॉइंट स्ट्रेंथ मिले और उसमें पोरोसिटी ना आए। ये आप डायग्राम से देख सकते हैं। ये अभी छोटा सा लेआउट देखिए, जैसे सोर्स है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे नाम से ही है। ये 200 एम्पियर, 250 एम्पियर, 400 एम्पियर अलग अलग कैपेसिटीज़ में आते हैं। और ये इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड भी बेसिकली देसी भाषा में कहते हैं 12 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, और अगर टेक्निकली कहें तो 2.5 mm, 3.15 mm, 4 mm एंड 6 mm। इसमें बेसिकली इलेक्ट्रोड को शॉर्ट सर्किट किया जाता है, प्लस माइनस को। बेस मटेरियल आपका पैरेंट मेटल अर्थ का काम करता है, इलेक्ट्रोड प्लस का काम करता है। ये आपके सामने वेल्डिंग के कुछ सैंपल्स हैं। वेल्डिंग हो रही है, शॉर्ट सर्किट होके इलेक्ट्रोड मेल्ट होता है, और जैसे मैंने बताया, जो धुएँ देख रहे हैं फ्लक्स गैसेस पैदा करता है जो शील्डिंग का काम करती हैं। अभी आपका सबसे छोटा इस प्रोसेस का थोड़ा सा ड्रॉबैक है, जो जैसे आप ये देख रहे हैं स्लैग रिमूवर, ये स्लैग काफ़ी पैदा करता है, बाद में ही हमें हटाना पड़ता है, नहीं तो वेल्ड पटल में अच्छी क्वालिटी नहीं आती है और इम्प्योरिटीज़ कहलाती हैं। ये हार्ड फेसिंग का काम किया गया है। आर्क वेल्डिंग को छोटा सा हाई करंट पे रख के इससे हम गाउजिंग भी कर सकते हैं, जैसे आप मेटल में होल गिराना देख रहे हैं। और अगर हम कंट्रोल वे में करंट यूज़ करें तो आप देखेंगे दिवाली की फुलझड़ियाँ, वेरी ब्यूटीफुल वेल्डिंग, जस्ट सी दैट। ये इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग के टाइप से छोटी मोटी अलग अलग करंट पे वेल्डिंग करी गई हैं, उनकी बीट दिखाई गई हैं। एज आई से, दिस इज एवरग्रीन वेल्डिंग, लाइक देवानंद, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, सदियों से थी और रहेगी। दूसरा टाइप है मिग वेल्डिंग, जिसे CO2 वेल्डिंग भी कहते हैं और मैग वेल्डिंग भी कहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें भी वही सिस्टम है, वो जो शील्डिंग के लिए गैस यूज़ की जाती है, आर्गन या आर्गन CO2 का मिक्सचर, और इलेक्ट्रोड की बजाय जो सॉलिड वायर होती है जो रोलर्स की सहायता से फीड की जाती है, 0.8, 1.2, 1.6 इसके डायमेंशंस होते हैं। ये इसका बेसिक मशीन है जिसमें हम वोल्टेज और करंट सेट करते हैं। ये करने के बाद यू आर रेडी टू गो। ये मैनुअल मिग हो रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मिग का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। दिस इज़ द मोस्ट अप्रिशिएटेड प्रोसेस। अगर हम इसे ऑटोमेशन सिस्टम के साथ किसी के साथ लगा देते हैं तो ये ऑटोमेटिक मिग वेल्डिंग कहलाती है। यू कैन सी
इट्स वेरी स्मूथ ब्यूटीफुल। जो आर्क वेल्डिंग में थोड़े से स्लैग वगैरह के इश्यूज थे वो ख़त्म है। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म हम बात करने जा रहे हैं वो कहलाता है GTAW टिग वेल्डिंग या देसी भाषा में आर्गन वेल्डिंग। इसमें दोस्तों एक टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है जो नॉन कंज्यूमेबल या उसकी कंजप्शन लो रेट रहती है, जो बेसिक इलेक्ट्रोड का काम करता है, आर्गन गैस शील्डिंग का काम करती है, और फिलर रॉड आप अलग से डालते हैं। लेआउट खुद एक्सप्लेन करा, आप देख सकते हैं। एनर्जी हमेशा पावर सोर्स से मिलती है जो ब्लू कलर में दिखाया गया है। इसके कुछ छोटे से सैंपल्स देखते हैं। ये वाटर कूल वेल्डिंग है जिसकी टंकी लगी हुई है। आप देख रहे हैं ये टॉर्च हाथ में है सज्जन के और ये वेल्ड करे जा रहे हैं। इज़ अ वेरी एक्सपर्ट वेल्डर। जिससे अब इनका हाथ चल रहा है इसे हम वीविंग कहते हैं बेसिकली। और ये आर्क पैदा हो रहा है जिसको फिलर रॉड साथ में इन्होंने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई है और लगातार करे जा रहे हैं। और इसकी अब क्वालिटी बियॉन्ड मैच। एसएस में टिग वेल्डिंग का या आर्गन वेल्डिंग का कोई मुकाबला नहीं है। इसकी छोटी सी ड्रॉबैक ये है कि स्लो प्रोसेस है। यू कैन सी इसके बाद वेल्ड बीट दिखेगी आपको। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल वेल्डिंग, सच अ ब्यूटीफुल वेल्डिंग। एसएस 304 पे करी गई है। इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, पल्स टिग, कोल्ड टिग, अलग अलग थिकनेस, अलग अलग मटेरियल के हिसाब से ये थोड़े से प्रोसेस मॉडिफाई किए जाते हैं। बट एज अ होल टंगस्टन इलेक्ट्रोड है जो हीट प्रोड्यूस करने में मदद करता है। नॉन कंज्यूमेबल है, मतलब कंज्यूम होता है बट बहुत स्लो रेट पे है। अब जो नेक्स्ट हम आने जा रहे हैं दोस्तों, दिस इज सॉ वेल्डिंग। सॉ वेल्डिंग बेसिकली हैवी थिकनेस के लिए यूज़ की जाती है। इसका फुल फॉर्म में सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। इसमें आर्क नहीं दिखता वेल्डिंग का, फ्लेक्स की कोटिंग है। आप देख पा रहे हैं ये फ्लेक्स जो काले कलर का है चारों तरफ वेल्ड पुडल के चारों तरफ रहता है। ये वही काम करता है जो इलेक्ट्रोड वेल्डिंग में फ्लक्स करता है या मिग वेल्डिंग में CO2 गैस करती है या टिग में आर्गन करती है। ये आर्क को चारों तरफ से शील्ड करता है, ऑक्सीडेशन से रोकता है, और जब वेल्डिंग हो जाती है इसे पील ऑफ करके निकाला जाता है। ये आप देख रहे हैं सीक्वेंस, बिल्कुल आर्क अंदर है, आपको दिख नहीं रहा है। नॉर्मली ये 600 एम्पियर 1200 एम्पियर में आती हैं हैवी करंट के लिए। और हैवी फैब्रिकेशन लाइक प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग स्ट्रक्चर, रेलवेज, या आप यूँ कहें बॉयलर्स बनाने में। और पीछे आप देख रहे हैं एक सक्शन पंप चलता है जो स्लैग को हटाता जाता है। सी द वेल्ड फिनिश, बहुत खूबसूरत वेल्डिंग आती है। स्लो प्रोसेस है बट हाई करंट पे है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं गैस वेल्डिंग। दोस्तों आप में से हर किसी के पास स्कूटर, साइकिल, ऑटोमोबाइल, कार कुछ होगा। कभी आप रिपेयर करने गए हैं, जो सड़क पे बैठा हो जो ब्रेजिंग या गैस वेल्डिंग यूज़ करता है, तार हाथ में पकड़े, वी कैन से टिग वेल्डिंग इसका मॉडिफाइड वर्जन है। दिस इज़ गैस वेल्डिंग। अब हम जो आ रहे हैं अगला, इसे हम कहते हैं स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग में बेसिकली दोस्तों दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिनके बीच में करंट पास की जाती है। जॉब आपका यहाँ बीच में रखा हुआ है, करंट पास हो रही है और ये जो हीट है ट्रांसफ़र होती है थ्रू जॉब। ये आपका थ्रू जॉब होने की वजह से फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं स्टड वेल्डिंग, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है स्टड वेल्डिंग। ये स्टड लगाए जाते हैं, ये आपके स्टड हैं। आपके किसी भी जॉब पे नट बोल्ट फास्टनर्स लगाने हैं, उनको टॉर्च में होल्ड किया जाता है, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये इसमें होल्ड किया जाएगा गन में और करंट पूरी इसके थ्रू पास ऑन की जाती है। बेस मटेरियल नेगेटिव का काम करती है। ये क्लिक किया, शॉर्ट हुआ, टक, एंड यू आर डन, आपका वहाँ पे जुड़ गया। दिस इज़ लाइफ लॉन्ग। इसका भी ऑटोमोबाइल सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर में काफ़ी एप्लीकेशन है। अभी आप दूसरा देखिए, ये हैवी करंट के लिए, जहाँ पे भी इंजीनियरिंग सेटअप्स होते हैं, बड़े फास्टनर्स होते हैं, उनके लिए है। अब जो नेक्स्ट फॉर्म पे आ रहे हैं दोस्तों, ये प्लाज्मा वेल्डिंग कहलाता है। इसका बड़ा लिमिटेड एप्लीकेशन है, इसे हम की होल प्लाज्मा कहते हैं। टंगस्टन का आप कह लीजिए बाप दादा है। इसमें प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मटेरियल है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बाद प्लाज्मा। इसमें एयर को आयोनाइज करके हीट ट्रांसफ़र की जाती है। ये बहुत अच्छा प्रोसेस है और अच्छी वेल्डिंग देता है। इसका आप वीडियो देख सकते हैं, यू कैन सी। जहाँ ज़रूरत होती है इसमें भी फिलर मेटल यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने कहा टिग का बाप दादा है, मतलब मैंने खुद काम किया हुआ पर्सनली। प्लाज्मा ऐसा प्रोसेस जो 8 mm बट जॉइंट विथ गुड प्रिपरेशन बिल्कुल वीव के बगैर कर सकता है। अब ये जो नेक्स्ट आ रहा है लेज़र वेल्डिंग, दोस्तों आज ये प्रिवलेंट है, पॉपुलर है और भविष्य है। ये जो मैं दिखाने जा रहा हूँ ये SL की 2 किलोवाट की लेज़र वेल्डिंग है। मैं थोड़ा सा इस पर टाइम लेके दिखा रहा हूँ ताकि अब मैं थोड़ा सा बता पाऊँ अच्छे से। अभी सोर्स है आपका मेन, और इसके साथ में जो है अब लाइक यू सी डिफरेंट काइंड ऑफ नॉब्स हैं, पावर की, लेज़र ऑन करने की, सिक्योरिटी की। ये आप कंट्रोलर देख पा रहे हैं जो ब्लैक कलर का छोटा सा बॉक्स है। ऊपर जो है वो प्रेशर काउंटर है जो प्रेशर का बताता है, अलार्म देता है प्रेशर सही ना हो तो। ये रे टूल का हेड है जो बहुत स्लीक और लाइट वेट है।
हम लोग रेकस का सोर्स देते हैं, कस्टमर मैक्स मांगता है तो मैक्स भी दे देते हैं। SND का चिलर रहता है। अभी 2 किलोवाट की मशीन है तो 2 किलोवाट का चिलर लगाया गया है। ये चिलर है लाइक इट्स जस्ट फॉर कूलिंग ऑफ मशीन, हीट ट्रांसफ़र नहीं होने देता, लंबे टाइम तक ड्यूटी साइकिल देता है। ये 2 किलोवाट का रेकस का सोर्स है। ये मशीन हमारे डेमो सेंटर में लगी हुई है। अभी जो नेक्स्ट दिखाने जा रहा हूँ ये वायर फीडर है। जैसे मिग में आपने कई लोगों ने काम किया होगा, सिमिलर वायर रहती है जो भी आपका बेस मटेरियल है। MS है तो MS, SS है तो SS। हमारे यहाँ डेमो में MS का रखा हुआ है। ये वही कॉपर कोटेड वायर है 1.2.8 का। ये बेसिक वायर फीडर है जो फिलर और जो हम फीड करते हैं उसके लिए काम करता है। इसके साथ ही दिखा रहा हूँ डिफरेंट काइंड ऑफ नोजल्स और हेड हैं। कुछ हेड हैं इसमें जो आप बेसिकली क्लीनिंग के लिए, कटिंग के लिए चेंज करते हैं। ये बेसिक नोजल्स हैं। अभी हम जाते हैं, अभी आप देखिए, जैसे यू कैन सी ये बेसिकली वेल्ड बिट किया हुआ था, इसको हमने क्लीन करा। अब ये वेल्ड बिट बाकी वाले एरिया में कर रहे हैं। जस्ट सी द ब्यूटी। इसकी खासियत ये है दोस्तों कि स्पीड बहुत फास्ट मिलती है मिग के मुकाबले, टिक के मुकाबले, और आपको रीवर्क नहीं करना पड़ता, दाने नहीं आते, स्पेटर्स नहीं आते। ये इसी मशीन से हमने हेड चेंज करके ये क्लीनिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। आपके वेल्ड बीट को क्लीन करना है, रस्ट को क्लीन करना है, ग्रीस ऑयल को क्लीन करना है। जो ग्राइंडर सेंटर का एप्लीकेशन था, टाइम कंज्यूमिंग था, वो इसने ख़त्म कर दिया है। यू कैन सी दैट। अभी हम कटिंग ऑपरेशन दिखाने जा रहे हैं इसी मशीन से। गौर फरमाइए, नोजल हमने बदल दिया है जी। ये आपका कटिंग हो गया। तकरीबन 2 mm की शीट है जो हमने काट के साइड में कर दी। किसी भी जॉब शॉप, किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए, स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए, सिखाने के लिए बहुत परफेक्ट मशीन है। इंडीड दिस इज 3 mm, यू कैन सी दिस। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मैंने कुछ छोटा क्लियर एंड क्रिस्प रखने की कोशिश करी है, ज़्यादा डिटेल में न जाके। एक बेसिक वेल्डिंग के बारे में और डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग जो होते हैं उनके बारे में। तो आपके कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई करते हैं, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि कहीं पे भी कुछ हो तो कमेंट ज़रूर करें। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, एंड दिल्ली रहें या अहमदाबाद रहें। एंड अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं किसी नए टेक्निकल स्टेप के साथ। सी यू, नमस्ते, शब्बा खैर, गुड नाइट, बाय बाय।